नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात नक्सल और नक्सल पर भड़की छत्तीसगढ़ की सियासत की। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर नक्सलवाद को सियासी संरक्षण के आरोप लगे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर लाल आतंक से सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। हवाला तेलंगाना में एक कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी का दिया जा रहा है, तो उधर कांग्रेस बार बार झीरम की याद दिलाकर बता रही है कि नक्सल की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस पार्टी है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। यह खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाओं में एक बार फिर नक्सल का मुद्दा गूंजा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। गागड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेसी नेताओं की नक्सलियों से सांठगांठ का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, गागड़ा ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है और उसका इंटेलिजेंस फेल है। माननीय मुख्यमंत्री जब विपक्ष नेता हुआ करते थे हमेशा बोलते थे कि झीरम घाटी का जो घटना है उसका सबूत मेरे जेब में रखा हुआ है। आज 4 साल हो गया उनकी सरकार है, किस तरह की कोई प्रूफ दे पाए ना कोई जांच कर पाए। इसे साबित होता है कि सिर्फ एक सहानुभूति और सच्ची लोकप्रियता के कारण अपनी जेब में सबूत रखने की बात करते थे। इस कारण हम आरोप लगाते हैं कि इस संबंधी कारण माननीय मुख्यमंत्री जो झीरम घाटी की जांच है उसको दबा रहे हैं। ये पहली बार नहीं जब बीजेपी के किसी नेता ने नक्सलियों से यारी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी कई बार बीजेपी के नेता आरोप लगाते रहे कि बघेल सरकार को नक्सली अपनी सरकार बताते हैं। बीजेपी के वार पर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी हमेशा नक्सल विरोधी रही है और कांग्रेस ने तो खुद नक्सल का बड़ा दंश झेला है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की कृत्यों का हमेशा निंदा करती है। कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का सदस्य भी होगा या कांग्रेस पार्टी से जुड़ा होगा, यदि उसने गलत किया है तो अन्वेषण के पश्चात निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हमने नक्सलवाद के दंश को झेला है। कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद में अपने 31 बड़े नेताओं को खोया है और हम इस दर्द को बेहतर ढंग से समझते हैं और इस प्रकार की गतिविधियों को कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। दरअसल कथित तौर पर तेलंगाना में एक कांग्रेसी पदाधिकारी की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी कांग्रेस और बघेल सरकार पर हमलावर है। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस बारे में जांच करवाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। अब सवाल ये है कि बीजेपी के आरोपों में कितना दम है। सवाल ये है, अगर कांग्रेस की लाल आतंक से यारी है तो फिर बीते सालों में नक्सली वारदातों में कैसे कमी आई है और सुरक्षा बल कैसे अंदर घुसकर कैंप बना रहे हैं। सत्य प्रकाश, सी मीडिया, रायपुर। इधर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस का नक्सलियों के साथ संबंध के मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केजी सत्यम कांग्रेस के किसी भी पद पर नहीं है। 4 दिन पहले नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया था। नक्सलियों ने बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया था। उनके परिजनों की ओर से थाने में तहरीर भी दी गई थी। केजी सत्यम वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस में किसी भी पद पे नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस केजी सत्यम के बारे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज यह कहा गया कि वह नक्सलियों का सहयोगी है, उस केजी सत्यम के बारे में जो हमने अन्वेषण करवाया, जो चीजें सामने आई, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि केजी सत्यम को नक्सलियों ने अपहरण किया था। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी जी, इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता नितिन भंसाली जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करता हूं। गंगेश जी, अमित जी, नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल अमित जी आपसे है। आज जो पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आप भी मौजूद थे। आधार ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यह रखा गया था कि कांग्रेस का एक पदाधिकारी, ब्लॉक स्तर का एक नेता जिसके पास पद है, वो नक्सलियों के साथ गिरफ्तार हुआ है। लेकिन सुशील आनंद शुक्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ऐसा कोई संबंध है ही नहीं, वो किसी पद पर है ही नहीं और जिसको आरोपी बताया जा रहा है वो तो पीड़ित है।
दो बातें कांग्रेस की तरफ से सामने आई। पहले उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, फिर बाद में वो मुकर गए और उन्होंने कहा कि अपहरण हो गया था उनका। तो ये कांग्रेस की दोहरी नीति बताती है कि कांग्रेस को कुछ सूझ नहीं रहा है कि इतनी बड़ी बात सामने आ गई, चोरी पकड़ी गई, तो अब बोलें तो क्या बोलें, और दो बातें बोल गए। एक ही बात करते, या तो कहते कि अपहरण हुआ या तो कहते कि कार्रवाई होगी। दोनों बातें कैसे कह गए? दूसरी बात, अपहरण अगर किसी का होता है नक्सलियों द्वारा और वो छत्तीसगढ़ का है, तो छत्तीसगढ़ का इंटेलिजेंस अलर्ट पर होता है, मीडिया में खबरें आती हैं और जहां पर अपहरण करके ले जाया जाता है वहां की पुलिस से बात होती है। हुई क्या अभी तक? 4 दिन पहले की घटना बताई जा रही है, नहीं हुई। तो अब ये फिल्मी कहानी बनाने की जगह कांग्रेस से हमारे नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रश्न पूछे हैं, उसका जवाब देने कि कांग्रेस और नक्सलियों के बीच का रिश्ता क्या है। अब ये आज की घटना सिर्फ नहीं है, पिछले दिनों शहीदी सप्ताह मना गया नक्सलियों द्वारा। 12,000 नक्सली 10 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं, 65 फीट लंबा स्तंभ बना लेते हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने 8 महीने तक की थी, और उसमें वो नक्सली शामिल थे जिन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। तो सो रही थी क्या सरकार? ये सरकार की जानकारी के बिना आसिफ जी संभव है ही नहीं कि इतनी बड़ी यात्रा, और 15 सालों में ये यात्रा नहीं हुई, इसको मीडिया ने ही रिपोर्ट किया, आपको ये जानकारी होगी। तो एक घटना नहीं है, ऐसी अनेक बातें हैं जो बार बार पुष्टि करती हैं कि नक्सलियों को कांग्रेस पार्टी का संरक्षण है। और अब चूंकि कांग्रेस के पदाधिकारी, जिसको सारे मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे, महामंत्री भी रहे, अब ये उनको पदाधिकारी बताने से कितनी भी जान चुरा लें, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में है इस बात को माना, वो नक्सलियों के साथ पकड़े गए हैं इस बात को माना। और अभी तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली थी, कांग्रेस पार्टी के नेता सोच रहे थे कि ये मुद्दा आके चला जाएगा, छोड़िए हम कुछ नहीं बोलते। जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं तो आप मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं, इसके बदले आप जांच आयोग का गठन करिए, बताइए कि आधे कांग्रेसी नक्सलियों के साथ मिले हुए हैं कि पूरे कांग्रेसी। नहीं तो उसमें एक सवाल जरा मैं ये नितिन जी से पूछता हूँ, फिर मैं आता हूँ आपको समझिए। नितिन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि यात्रा, उसमें नक्सलियों का शामिल होना, 1 करोड़ के नक्सलियों का उसमें आना, जो बातें अमित जी ने कही, हम सब चाहते हैं कि नक्सली मुख्य धारा में आए, लेकिन हथियार छोड़कर, बिना हथियार छोड़े, बिना विचारधारा त्यागे, फिर ऐसे ही मुख्य धारा में लौट रहे हैं क्या? ये तो पदयात्राएं हो रही हैं, जैसा अमित जी ने बताया। बिल्कुल गलत बात है, निराधार आरोप है कि वो नक्सली थे और 1 करोड़ का इनामी नक्सली था, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरासर झूठ बोल रहे हैं, सुबह झूठ बोला है, झूठ पकड़ा गया है, तो किस तरीके से और झूठ बोल के उस बात को दबाया जाए, इस विषय पर ये काम कर रहे हो। बखूबी जानते हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग भी इस चीज की दी जाती है कि कैसे जनता के सामने झूठ को प्रस्तुत करना है। अब बात आती है जिस व्यक्ति के बारे में ये बात कर रहे हैं उस पर। ये कह रहे थे कि 2 अलग अलग बयान आए, एक में पुष्टि की, मुझे बताइए, आपके चैनल में डिबेट चली, कहीं पुष्टि नहीं हुई है कि वो व्यक्ति कांग्रेस का आदमी है, बिल्कुल नहीं है। वो व्यक्ति जहां रहता है उस 15-20 किलोमीटर के दायरे में, आसिफ जी मैं बता दूं, किसी के पास 4 चक्का गाड़ी नहीं है, बोलेरो है उसके पास, वो बोलेरो चलाता है। और वो बोलेरो में जिन लोगों को लेकर गया, ये बात भी प्रथम दृष्टया सामने आई है कि वो 4 दिन से लापता था। घर वालों ने भोपालपट्टनम थाने में इसकी सूचना भी दी है कि ये 4 दिन से नहीं आया है। नक्सलियों ने किसी का इलाज करवाने के लिए उसको वे साथ में ले गए थे। तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कांग्रेस का पदाधिकारी है, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। ये क्या नक्सलवाद के बारे में बात करते हैं। एक सुभांशु चौधरी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वासु, उसके 101 नंबर पेज पे ये साफ लिखा था आसिफ जी कि नक्सली जो है वो लता उसेंडी और विक्रम उसेंडी के घर पर खाना खाने जाते हैं। तत्कालीन भाजपा के किसी नेता ने इस बात का खंडन नहीं किया। राम विचार नेता लता उसेंडी के नक्सलियों को चंदा देने की रसीदें तक भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में सार्वजनिक हुई थी, पर ये चुप रहे। ननकी राम कंवर तत्कालीन गृह मंत्री के घर तक के पत्र पहुंचा था नक्सलियों का लिखा हुआ
ये कैसे पहुंचा? सुरक्षा में चूक, झीरम की घटना को हम नहीं भूल सकते। आज भी भाजपा ये नहीं चाहती कि झीरम का सच सामने आए। जब न्यायिक जांच आयोग में षड्यंत्र की बात को शामिल किया जा रहा था तो इनके ही नेता प्रतिपक्ष, तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट में गए और वहां पर इस बात का विरोध किया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये उस सच को सामने आने देना नहीं चाहते। ये विकास के विरोधी, एक बात बताइए बस्तर के विकास के ये जितने लिंक आपको ये बता रहे हैं आपकी लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी, राम विचार नेताम, ये सब, तो क्या नक्सल सहयोगी होने के नाते किसी तरह की कार्रवाई नहीं बनती? अगर बनती है या संबंध रखने की कार्रवाई नहीं बनती? अगर बनती तो कार्रवाई कौन करेगा? आप ही की सरकार है 4 साल से। अगर ये लिंक इतने स्थापित हैं तो क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं बनती? देखिए ये किस पार्टी से जुड़े हैं? केंद्र में किसकी सरकार है भाई साहब? अरुण साहू जी आज चिट्ठी लिख दी है कि ऐसा ऐसा हुआ है, कांग्रेस का कार्यकर्ता पकड़ा है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने तो स्पष्ट कर दिया। तो अरुण साहू जी ये चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हैं कि वो एनआईए की जो रिपोर्ट है, यहाँ की एसआईटी मांग रही है, वो दे दो? क्यों नहीं लिखते? वो क्यों नहीं लिखते कि विक्रम उसेंडी और लता उसेंडी के यहाँ नक्सली खाना खाने जाते थे? जिला पंचायत सदस्य, आपके सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, कई भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता और जिला स्तर के नेताओं का नाम नक्सलियों से साठ गांठ में सामने आया है, पर इन्होंने कभी मानने से बिल्कुल हमेशा इनकार किया है। तो सच जो है वो छुपता नहीं है। वहां के आदिवासियों ने कभी खंडन नहीं किया, फैसला सुना दिया 2018 में पूरे बस्तर से सफाया। मैं आता हूं सर आपके पास। गंगेश सर, देखिए 2 चीजों में अंतर है, 2 अलग अलग चीजें हैं। एक, नक्सलियों को साथ लेकर, मुख्य धारा में लेकर समाज का, देश का, प्रदेश का विकास करना, उन्हें सही राह पर लाना। दूसरा, उनको उनकी विचारधारा के साथ स्वीकार करना, उनसे साठगांठ रखना, दोस्ती रखना। इन दोनों में बहुत अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों बहुत बड़ी अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। मेरा कहना यह है सर कि खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। LW एरिया बोला जाता है, करीब 10-12 राज्य इसमें आते हैं जो लेफ्ट विंग इफेक्टेड एरिया है। ये पूरे देश में समस्या के रूप में फैल चुके हैं नक्सली। बगैर राजनीतिक संरक्षण के कोई इतना बड़ा सिस्टम नहीं खड़े कर सकता, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई दीगर पार्टी का हो, कहीं ना कहीं से। दूसरा देखिए, इनका जो है छत्तीसगढ़ के जैसे बस्तर क्षेत्र में इनका जो नेटवर्क है, वहां पे इनकी अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलती है। वहां कोई भी व्यापारी बिना इनसे संबंध, मतलब इनको लेवी दिए बगैर वहां व्यापार नहीं कर सकता। अधिकारी वहां डरे सहमे रहते, पुलिस डरी सहमी रहती है। कई बार तो थाने पे हमले हुए हैं। और इधर फोर्स भी दूसरी तरफ से रखी गई है, जो फोर्स जो है इनको कंट्रोल करके रखती है और हाईवे वाले एरिया में नहीं आने देती। तो अब इस बीच में वहां आदिवासी पिछड़े हैं। कभी ये घटना सामने आती है कि फोर्स वाले गांव के लोग उठा के ले गए कि ये जो है उनके मुखबिर है और ये संगम सदस्य हैं, और उनपे अत्याचारी घटनाएं सामने आती है। फिर आता है कि अचानक 10-12 ग्रामीणों का गला रेत दिया गया, नक्सली आरोप लगा देते हैं कि पुलिस के मुखबिर थे। तो इस तरह से 2 बड़े कहना चाहिए फोर्स के बीच वहां का लोकल ग्रामीण आदिवासी पिस रहा है इस चीज से। और अभी जैसे ये घटना सामने आई है, दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। भाजपा शासनकाल में भी कई ऐसे मामले सामने आए जो इस संबंध उजागर करते थे। कांग्रेस में अभी ये बड़ा पहला मामला है। लेकिन सच्चाई है कि बंदूक की नोक पर अगर कोई किसी से कुछ कराएगा तो आदमी मजबूरी में करेगा। ग्रामीण वहां पर ये वहां के जानकार लोग अच्छे से जानते हैं कि नक्सली जैसे वहां से निकलते हैं तो किसी भी गांव में अचानक चले जाएंगे, सरपंच क्या चले जाएंगे, हमको हमारे पूरे टीम को भोजन कराओ। सरपंच गांव का पूरे गांव से इकट्ठा करके भोजन पानी को देता है। मतलब वहां के जो लोकल जानकार अच्छे से इस चीज को जानते हैं, समझते हैं। क्यों? बंदूक की नोक आगे कोई आकर बंदूक टिका देगा तो आदमी देगा ही देगा। उसमें उसका मतलब ये नहीं कि उनका समर्थक हो गया। तो इस चीज को कब खत्म होगा? जब सरकार उसे सख्ती बरतेगी। केवल बातचीत की बात नहीं। मैं ये कहता हूं कि देश में संविधान है, कानून है, कानून के प्लेटफॉर्म में लाने की जरूरत है। अगर हम किसी को आज एक झपड़ भी मारते हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ये गोली मार रहे हैं, इनको क्यों हम कानून के दायरे में नहीं ला पा रहे? इनको उस प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं ला पा रहे? ये निश्चित तौर पर चाहे केंद्र सरकार की बात हो, चाहे राज्य सरकार की बात हो, सत्ता को सख्ती से पेश आना पड़ेगा, तब ये कानून के दायरे में आएंगे। ये लंबे समय तक खून की होलियां खेलते आ रहे हैं। इनको बातचीत का प्लेटफॉर्म के लाने के बजाय इनको कानून का डर दिखाना बहुत जरूरी है। कानून का डर की दहशत जब तक नक्सलियों के अंदर नहीं आएगी, ठीक है, यानी बोली कम गोली ज्यादा, और कानून का अगर डर रहेगा तो ही संभलेंगे। कम से कम अपराध तो इसी वजह से कम होते हैं। बाकी नक्सलवादी अब अपराधी से कम नहीं है। अब तो टारगेट किलिंग और सुपारी किलिंग अब तो नक्सलियों की तरफ से भी होने लगी, वो भी खबरें हमने देखी। अमित जी,
जिस रैली का या जिस पदयात्रा का आप जिक्र कर रहे थे, मैं जरा चाहता हूं कि आप खुले शब्दों में बताएं कि वो कौन सी पदयात्रा थी जिसमें आप बता रहे हैं कि 12,000 नक्सली शामिल थे, ताकि ये क्लियर हो सके कि कहां 12,000 नक्सली पदयात्रा निकाल कर ले गए, जिसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली भी शामिल थे और जो लोग थे वो नक्सली थे। ये चूंकि आपने पहले कह दिया कि 12,000 नक्सली थे उसमें, तो बताइए जरा कौन सी यात्रा थी, कहां से कहां निकली थी, कब? आसिफ जी, इसे शहीदी सप्ताह का नाम दिया था उन लोगों ने और इसके पिक्चर्स भी गूगल में हम सबको मिलेंगे। और 65 फीट ऊंची एक उन्होंने इमारत भी बनाई और इसकी संख्या को भी वहां के स्थानीय पत्रकारों ने और खास करके एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने रिपोर्ट किया और ये गूगल पर बड़े इजीली अवेलेबल हैं और कांग्रेस के नेताओं को सब कुछ मालूम है, उनकी जानकारी में सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा अनजान बनने की कोशिश करते हैं। हम और आप अभी चलते डिबेट में भी गूगल करेंगे शहीदी सप्ताह, तो ये सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। दूसरा मेरा निवेदन था कांग्रेस के प्रवक्ता से, हमने बाइट यहां पर सुनी इनके मीडिया प्रमुख की, उन्होंने 2 बातें कही जिसको मैं दोहराऊंगा। एक तो हम कार्रवाई करेंगे, हम किसी को छोड़ते नहीं। दूसरी चीज, उसने कुछ गलत किया नहीं। आपने कहा कि उसका अपहरण हुआ है, जिसका मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप चले गए पता नहीं कहां, क्योंकि आपको जवाब नहीं देना था। तो ये 2 बातें आपने कर दी हैं, तो दोनों बातें विरोधाभासी हैं, तो ये हो नहीं सकता। तीसरा प्रश्न ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर बात कर रहे हैं तो आज 4 साल से आप लोग शासन में हैं। जब आपके ऊपर आरोप लग गया तो आप यहां पर फिर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा करके अपना ही तीसरी करेंगे। आपकी अगर बात में दम है तो 4 साल में कोई बात आप करते, आपने नहीं की है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर जवाब देना चाहें तो, नहीं तो फिर घुमा दें जैसा घुमाते हैं। झीरम घाटी कांड का हमेशा जिक्र करते हैं और कहते हैं हमने जो दंश झेला किसी ने नहीं झेला। अगर आपको इतनी तकलीफ है तो आपके बड़े नेता के जेब में सबूत था, वो सबूत क्यों नहीं बाहर आया? 4 साल हो गए, वो सबूत जानना चाहती है जनता, वो सबूत क्या था? कितना संवेदनशील विषय है। अब इस पे फिर घुमाएंगे फिर आएंगे कि प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। महेश गागड़ा ने भी पूछा था कि जेब में सबूत है तो फिर क्यों नहीं बोले। हाँ नितिन जी, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, सर बताइए। आसिफ जी ये कह रहे हैं कि पहले ये कबूल किया कि ये हमारा पदाधिकारी होगा, हम कार्रवाई करेंगे। आप बाइट चलाइए अभी। देखिए मैं क्लियर कर देता हूं, पहले जो बयान आया बिल्कुल नहीं कहा है, यदि होगा। एक मिनट रुकिए। आपने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी। पहले बयान सुनिए। एक मिनट रुकिए नितिन जी, पहले बयान सुनिए। सत्यम वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस में किसी भी पद पे नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस केजी सत्यम के बारे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज यह कहा गया कि वह नक्सलियों का सहयोगी है, उस केजी सत्यम के बारे में जो हमने अन्वेषण करवाया, जो चीजें सामने आई, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि केजी सत्यम को नक्सलियों ने अपहरण किया था। ठीक, ये बात का बयान है। और जो पहला बयान जो आपने सुना था हमारी रिपोर्ट में, नहीं एक और बाइट है, रुकिए, आपने 2 बाइट चलाइए। सुनिए, मैं बता रहा हूँ सर। देखिए पूरी रिपोर्ट में 2 बयान थे। एक ये बाद की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने मना किया, और पहली रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और अब कांग्रेस दावा कर रही है कि जांच के बाद हमने पाया है कि वो हमारी पार्टी का नहीं है। एक मिनट सर, एक मिनट। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद है आपका नितिन जी, अमित जी, गंगेश सर, बहुत शुक्रिया। हमें एक छोटे से ब्रेक के रुकना पड़ेगा, लेकिन देखिए यहाँ बहुत चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात ये कि जो पहले बयान दिया गया था सुशीलांश शुक्ला की तरफ से, उस बयान में जो उन्होंने कहा था वो कहा था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, या अगर ऐसे कोई काम हुआ है तो उसको सही नहीं ठहराया जाएगा। बाद में जांच कराई गई, उनका ये दावा है। और जो बात का बयान था वो हमने आपको फिर दोबारा सुनवाया। लेकिन सवाल वही है कि क्या बिना सियासी संरक्षण के नक्सलवाद फल फूल सकता है? फल फूल रहा है, फलता फूलता रहेगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि फिर कौन यारी निभा रहा है नक्सलवाद से? एक दूसरे के नेताओं के नाम लेके आरोप लगाए जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।